Good afternoon, dear student. Today you have to watch from here. Yesterday I was teaching you lesson number first, the summer of beautiful hearts. So today you have to watch from here. This was the wonderful part. This was the wonderful part. In the second place we were poor. यहाँ बताया गया है कि यह सबसे एस्टॉनिश कर देने वाला, सरप्राइज कर देने वाला पार्ट था। इन द सेकेंड प्लेस, दूसरे स्थान पर वी वर पुअर। दूसरा बात ये था कि हम घोड़ा तो बड़े चुरा लिए थे, पर हम बहुत गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सा। दिस दिस वाज द पार्ट that wouldn't permit me to believe what I saw। यह बात उस पर विश्वास नहीं करने दे रही थी कि जो मैं देख रहा था। मतलब मैं ये बिलीव नहीं कर पा रहा था कि हाँ, मुराद ने घोड़ा चुराया है। Every branch of the Gargalian one family was living in the most amazing and comical poverty in the world। कहते हैं गार्गेलियन परिवार की हर शाखा बड़ी स्टैनिस्ट, हैरत अंगेज व हास्यास्पद गरीबी से आहत थी। मतलब सभी लोग गरीब थे इस गार्गेलियन फैमिली के। जिस ट्राइब से बिलोंग करता था, जिस जाति से बिलोंग करता था, सभी लोग बहुत गरीब थे। Nobody could understand where we were got money enough to keep us with food in our bellies, not even the old man of the family। यहाँ तक कि हमारे परिवार के बूढ़े आदमी भी हमारे पास पेट भरने के लिए पर्याप्त धन नहीं था कि हम धन कहाँ से आए और अपने लाइफ को हम सरवाइव कर पाए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑल दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी। सबसे बड़ी बात ये थी कि हम अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर सम टाइम, लाइक इवन द सेंचुरीज, इवन when we had been the wealthiest family in what we liked to think was the world। वो कहता है कि हम लगभग 11 शताब्दियों से ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे, जबकि हम जिससे संसार समझते हैं थे उस संसार में हम सबसे अमीर थे। मतलब एक समय ऐसा था कि हम बहुत अमीर थे। वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट, एंड आफ्टर वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग। सबसे पहले तो इस बात का हमें बहुत ज़्यादा स्वाभिमान था, गर्व था कि हम ईमानदार थे। इसके बाद हमें इस चीज़ को देखना था कि हम कोई चीज़ न्यायोचित करते हैं या न्याय में भी विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं। None of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal। हम में से सभी किसी न किसी का फ़ायदा उठाया था। None of us would take advantage anybody in the world। मतलब इस संसार में हम में से सभी ने किसी न किसी का फ़ायदा नहीं उठाया था। मतलब किसी व्यक्ति का हमने मिसयूज नहीं किया था। अपने गार्गेलियन फैमिली के बारे में कर रहा है। लेट अलोन स्टील, सिर्फ चोरी की बात छोड़ दो तो। कॉन्सिक्वेंटली परिणाम स्वरूप होता है रिजल्ट। कॉन्सिक्वेंट मतलब रिजल्ट। इवन दो आई कुड सी consequently, even though I could see the horse of magnificent, even though I could smelt it so lovely, even though I could hear it breathing so exciting, I could believe the horse had anything to do with my cousin Murad or with me।
or with any of the other member of our family. I sleep awake because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse, and if he couldn't have bought it, he must have stolen it, and I refuse to believe he had stolen it. पूरा 4 या 5 लाइन का एक बार में समरी देखो आप। कहता है कि जो रिजल्ट था, परिणाम था, यद्यपि मैं घोड़ा देख सकता था जो इतना शानदार था और मैं उसको सूंघ सकता था, इतना प्यारा था, यद्यपि मैं उसे सांस लेते हुए भी सुन सकता था, इतना उत्तेजित था, आकर्षक था कि मैं विश्वास नहीं कर पाया कि मेरे भाई मुराद का घोड़े से भी कुछ लेना देना हो सकता है, या मुझसे या मेरे परिवार के किसी अन्य सदस्य से जो भी जाग रहे हों उस समय, जिस समय की घटना है, सोए न हो, क्योंकि मैं जानता था कि मेरा चचेरा भाई मुराद घोड़ा खरीद नहीं सकता था, क्योंकि सच में गरीब था इसलिए। और सॉरी, और यदि एक्सट्रीमली सॉरी, और यदि उसने खरीदा नहीं तो उसने यह अवश्य ही चुराया होगा, और मैं यह विश्वास करने से इनकार कर रहा था कि उसने इसे चुराया होगा। क्यों यह इनकार कर रहा था, आगे बताता है। नो मेंबर ऑफ द गार्गेलियन फैमिली कुड बी अ थीफ, क्योंकि गार्गेलियन परिवार से कोई भी चोर नहीं हो सकता था। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कजिन एंड देन एट द हॉर्स। देयर वॉज अ पियोस stillness and humor in each of them, which on the hand delighted me and on their other frightened me. कहता है कि खिड़की से बाहर कूदो। नो मेंबर ऑफ द गार्डन थे। आई स्टार्टेड, यहाँ से देखो, मैंने पहले, आई स्टार्टेड माई कजिन, आई स्टेयर्ड है, स्टेयर्ड मतलब होता है घूरना। आई स्टेयर्ड फर्स्ट माई कजिन एंड देन एट द हॉर्स, मैं पहले अपने भाई को घूर के देख रहा था, फिर घोड़े को। देयर वर अ पियोस, पवित्र होता है। ह्यूमर मतलब खुशी होता है। देयर दोनों ही पवित्र रूप से शांत थे। देयर पियोस एंड ह्यूमर एंड ईच ऑफ देम विच ऑन द हैंड डिलाइटेड मी, बहुत खुश थे, और एंड ऑन अदर फ्राइटेंड मी, जबकि दूसरी बात मुझे डरा भी रहा था कि ये चोरी करके लाया है। मुराद कहता है, आई सेड वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, मैंने मुराद से कहा कि तुम बताओ तुमने घोड़ा कहाँ चुराया है। लीप आउट ही सेड, लीप आउट leap out of the window, he said, if you want to ride. खिड़की से बाहर कूदो, लीप आउट मतलब जंप करना, खिड़की से बाहर कूदो यदि तुम सवारी करना चाहते हो, घुड़सवारी करना चाहते हो। इट वॉज ट्रू देन, ये बात सच में उस समय सत्य थी। ही हैड स्टोलन द हॉर्स, देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, उसने घोड़ा तो चुराया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। ही हैड कम टू इनवाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चोज, वो मेरे पास आया और कहा कि मेरे पास इसलिए आया था कि मैं घुड़सवारी करूँगा कि नहीं, यह मुझे चुनना था, यह मेरे चुनने के ऊपर है कि मैं उसे चूज करूँ। चूज का सेकंड फॉर्म है चोज, फिर चूजन होता है। तो यहाँ तक आप देखो, तो अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बाकी मैं कल कंटिन्यू करता हूँ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।